तो दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो लोकतंत्र के प्रकार को लेकर आज एक तीसरी वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि दलों के आधार पर लोकतंत्र कितने प्रकार का है। तो आज का जो विभाजन है वो है दलों के आधार पर। दलों के आधार पर। तो दलों के आधार पर कितने प्रकार का लोकतंत्र होता है? दलों के आधार पर जो लोकतंत्र है वो 3 प्रकार का है। पहला है एक दलीय लोकतंत्र। एक दलीय एक दलीय लोकतंत्र। दूसरा है दो दलीय लोकतंत्र। दुदलीय लोकतंत्र। दुदलीय लोकतंत्र। और तीसरा प्रकार है बहुदलीय लोकतंत्र। बहुदलीय लोकतंत्र। तो ये 3 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं दलों के आधार पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक दलीय लोकतंत्र क्या होता है। तो एक दलीय लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें एक ही दल का प्रभुत्व होता है। उसमें अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं, लेकिन मेनली रूप से एक दल का ही प्रभुत्व होता है। और इसे 2 रूपों में समझा जा सकता है। पहला तो कि जहाँ पर संविधान के द्वारा ही निर्धारित कर दिया जाता है कि वहाँ पर कोई एक ही दल जो है राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह के जो देश हैं वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। जैसे कि पूर्व यूएसएसआर था, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल होती थी। इसके बाद जो है क्यूबा है, क्यूबा में भी एकमात्र राजनीतिक दल जो है कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना है, चाइना में भी एकमात्र राजनीतिक पार्टी दल कम्युनिस्ट पार्टी है। तो ऐसे देशों में एकमात्र राजनीतिक दल होता है और वही शासन सत्ता में भागीदारी करती है। बाकी अन्य दलों के निर्माण की जो है कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते। हाँ, अगर कहीं किसी देश में जो है अन्य राजनीतिक दलों को बनाने का भी अधिकार दे दिया गया है, तो वे राजनीतिक दल जो है कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन होकर कार्य करेंगे। जबकि दूसरी व्यवस्था जो है, तो दूसरी व्यवस्था में है कि एक दलीय प्रभुत्व। एक दलीय प्रभुत्व से तात्पर्य ये है कि एक दलीय प्रभुत्व वाली जो व्यवस्था होती है वहाँ पर तो वैसे कई सारी पार्टियाँ होती हैं, लेकिन एक लंबे अरसे तक केवल एक ही पार्टी जब गवर्नमेंट में बनी रहती है तो उसे कहा जाता है एक दलीय प्रभुत्व। जैसे कि भारत का जब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से जो है लेकर 1977 तक लगभग एक सिंगल पार्टी रूल था, सिंगल पार्टी डोमिनेशन था। और इसीलिए भारत को उस श्रेणी में रखा गया है कि सिंगल पार्टी डोमिनेशन वाली कैटेगरी है। इसके अलावा मलेशिया का है, अफ्रीका का है, मैक्सिको का है। तो ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर एक लंबे समय तक केवल एक ही पार्टी का जो है रूल या शासन रहा है। तो इस आधार पर जो है एक दलीय पार्टी सिस्टम को, एक दलीय लोकतंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक दलीय लोकतंत्र क्या होता है। तो एक ही दल का शासन सत्ता में प्रभुत्व बना रहता है। दो रूप हैं। तो पहला है कि
संविधान के द्वारा एक दलीय पद्धति को मान्यता देना, एक दलीय पद्धति को मान्यता प्रदान करना। तो जैसे इस तरह के देश हैं, तो जैसे साम्यवादी पार्टी। अब इससे संबंधित देश तो यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, चीन, क्यूबा इत्यादि। दूसरी इसमें जो व्यवस्था है तो एक दलीय प्रधान पद्धति। एक दलीय प्रधान पद्धति में अन्य भी कई सारे दल होते हैं, लेकिन एक ही दल का जो है प्रभुत्व बना रहता है। तो इसमें अन्य भी दल होते हैं, किंतु एक ही दल का प्रभुत्व बना रहता है। एक ही दल का प्रभुत्व बना रहता है। तो ये कौन से देशों में प्रचलित है? तो जिन देशों में प्रचलित, तो यह भारत 1951 से लेकर 1977, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको इत्यादि देशों में देखने को मिलती है। तो एक दलीय लोकतंत्र में जो दो तरह की पार्टियों दो तरह का सिस्टम अपनाया गया है। एक है कि जिसमें एक दल को जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है और वही शासन सत्ता में हमेशा बनी रहती है, जबकि दूसरा है कि एक के अलावा अन्य भी कई सारे दल होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ही दल का प्रभुत्व बना रहता है, या एक दल ये प्रधान पद्धति कही जाती है। जैसे कि भारत है, भारत में 1949 में जो है कई सारी पार्टियां थी, लेकिन कांग्रेस का ही 1977 तक सरकार में बना रहना एक दलीय प्रधान पार्टी को दिखाता है। इसके बाद दो दलीय लोकतंत्र है। तो दो दलीय लोकतंत्रीय पद्धति ऐसे देशों को कहा जाता है जहां पर जो है प्रमुखतः दो दल जो है शासन व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। एक दल सरकार में होती है और दूसरा दल विपक्ष में बैठता है। तो मुख्य रूप से दो दल होते हैं, लेकिन अन्य भी दल यहाँ पर उपस्थित होते हैं, किंतु प्रमुखतः दो ही दल होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को जो है दो दलीय लोकतंत्र कहा जाता है। तो दो दलीय लोकतंत्र जहां पर
सिद्धांततः बहुत सारे, जहां पर सिद्धांततः 2 से अधिक दल होते हैं, किंतु व्यवहारतः 2 ही दल प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं 2 दलीय पद्धति, कि जहाँ पर जो है सिद्धांत के रूप में कई सारे दल होंगे, लेकिन व्यवहार में जो है 2 ही दल प्रधान होते हैं। इस तरह की व्यवस्था जहाँ पर प्रचलित है वे देश हैं। तो सबसे पहला है ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ पर 2 दलीय पद्धति है। कौन कौन सा? तो एक है यहाँ पर लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये 2 दल यहाँ पर है। इसके अलावा यूएसए में भी यही सिस्टम है। यूएसए में जो 2 दल हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। तो ये 2 पार्टी सिस्टम में प्रमुख रूप से 2 देशों में देखने को मिलती हैं, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए। इसके बाद है बहुदलीय लोकतंत्र। बहुदलीय लोकतंत्र जो है एक ऐसा लोकतंत्रीय मॉडल है जहाँ पर जो है 2 से अधिक दल जो है राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए प्रतीत होते हैं, और अक्सर ये देखा भी जाता है कि 2 से अधिक दलों को जो है महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा संसदीय कार्यवाहियों में बनी रहती है, और यहाँ पर जो अन्य दल होते हैं वे भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। इस तरह की व्यवस्था हमें ज़्यादातर जो है स्कैंडिनेवियन देशों में देखने को मिलता है, जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, इटली है। तो इन सारे देशों में हमें देखने को मिलता है। तो बहुदलीय पद्धति, जहां 2 से अधिक दल महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस व्यवस्था में लगभग सभी को राजनीतिक
राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती दिखती है दिखती है। ये व्यवस्था कहाँ प्रचलित है? तो ये है नॉर्वे में है, स्वीडन है, डेनमार्क है, इटली है, इत्यादि। तो ये व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुदलीय लोकतंत्रीय व्यवस्था में जो है लगभग सभी भाषा, धर्म, क्षेत्र, जाति, वंश, हर आधार पर लोगों को अपना एक राजनीतिक प्रभुत्व या राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने का मौका मिलता है, जो कि बहुदलीय लोकतंत्रीय व्यवस्था में ही ये संभव हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो राजनीतिक प्रणाली है वो किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है। तो भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है वो किस तरह की है, अब हम ये देखेंगे। तो भारत की अगर राजनीतिक प्रणाली को देखा जाए तो उसे हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला, तो भारत में जब एक दलीय प्रधान प्रणाली प्रचलित थी, जिसे 1951 से लेकर जो है 1977 तक देखा जाता है। और दूसरा जो कालखंड इसका है वह है बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली का। तो बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली शुरू होती है जो है 1990 के बाद से शुरू हो जाती है। भारत के दलीय प्रणाली, दलीय पद्धति, भारत की दलीय पद्धति। तो इसे हम दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहला भाग जो होगा दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहला है 1951 से 1977, एक दल प्रधान पद्धति। और दूसरा कालखंड शुरू होता है 1990 से लेकर 1990 से लेकर 1998 तक। और तीसरा कालखंड होगा 1999 से लेकर 2014 तक। यहाँ पर देखने को मिलता है बहुदलीय पद्धति, बहुदलीय लोकतंत्र। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गठबंधन,
गठबंधन लोकतंत्र। तो इस तरह से हम भारत के पूरे राजनीतिक प्रणाली को 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो है एक दल प्रधान पद्धति। ये वो समय था जब कांग्रेस अपने चरम स्थिति में थी और कांग्रेस लगभग केंद्र के साथ साथ लगभग पूरे भारत के सभी राज्यों में जो है अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने में सफल रही थी। इस समय जो इसके लीडर थे वो ज़्यादातर भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, इसलिए भी लोगों का इस पार्टी के साथ जो है एक आम सहानुभूति बनी हुई थी और उस आम सहानुभूति को बने होने के कारण से जो है लोग कांग्रेस को पसंद करते थे और कांग्रेस की सरकार निरंतर बनती रहती थी। उसके पीछे एक सबसे प्रमुख कारण था कि जो इसके लोकप्रिय नेता हुए, जैसे कि सबसे पहले नेता जो हुए वो थे श्री जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वे एक जन लोकप्रिय नेता थे और इसके साथ साथ कांग्रेस के वो सदस्य थे, तो इसलिए लोगों का पहला रुझान जो है कांग्रेस की तरफ गया। इसके बाद जो दूसरी लोकप्रिय नेता बनी वे थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी के भी नेतृत्व में जो है कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो शानदार बना रहा। तो इसीलिए पहले चरण को हम कहते हैं एक दलीय प्रधान पद्धति, क्योंकि इस समय जो है भारत में अन्य भी कई राजनीतिक दल थे, जैसे कि उस समय की जो पार्टी थी जनसंघ। तो जनसंघ एक ऐसी पार्टी थी जो बाद में जाकर जो है बीजेपी के रूप में फिर से संगठित होती है। तो जनसंघ जैसी पार्टी भी उस समय भी उपलब्ध थी, लेकिन उसका राजनीतिक अस्तित्व जो है 0 के बराबर था। दूसरा था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का भी राजनीतिक अस्तित्व जो है 0 था, 0 के बराबर था लगभग। इसके बाद मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी जो है मुश्किल से 20-25 सीटों के ही आसपास रहकर सिमट जाती थी। तो ये सब जो उस समय की जो राजनीतिक पार्टियां थी उनकी स्थिति कांग्रेस के आगे एकदम नगण्य थी। इसीलिए जो है इस समय की पद्धति को कहा गया एक दलीय प्रधान पद्धति। इसके बाद दूसरा चरण है 1990 से लेकर 1998 तक। 1990 से 1998 के बीच में ये दिखाई देने लगता है कि भारत एक बहुदलीय स्वरूप को गठित कर रहा था और एक बहुदलीय स्वरूप में परिवर्तित हो रहा था, जहां पर अब किसी एक निश्चित दल को जो है राजनीतिक प्रभुत्व नहीं मिल पा रहा था, राजनीतिक बहुमत नहीं मिल पा रहा था किसी भी एक राजनीतिक दल को। इसलिए कई राजनीतिक दल छोटे मोटे कुछ सीटों को जीत कर जो है अपनी राजनीतिक हैसियत को जो है अच्छी बना रहे थे। तो इस समय हमें देखने को मिलता है कि छोटी बड़ी जो पार्टियां होती थी वे अब राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो है आकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। इसलिए जो है इस स्थिति को बोला गया बहुदलीय लोकतंत्रीय पद्धति। तो बहुदलीय लोकतंत्रीय पद्धति जो है भारत में देखा जा सकता है 1990 से लेकर 1998 तक। इस समय एक एक सरकारें ऐसी बनी जो 20-20 पार्टियों को लेकर अपने साथ जो है मिलाकर सरकारों का निर्वहन किया, सरकारों को आगे बढ़ाया। लेकिन इस समय की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। कोई निश्चित नहीं था, सरकार में कोई स्थिरता नहीं थी कि कब कौन सी सरकार जो है गिर जाए और दूसरी सरकार कब पुनर्गठित हो जाए। तो इसको लेकर कोई निश्चितता नहीं थी। इसीलिए इस बीच में करीब 5-6 चुनाव हुए, जो कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में जो है सबसे हास्य का कारण माना जाता है बहुदलीय लोकतंत्रीय पद्धति के अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं कि यही पद्धति आगे जाकर विकसित हो जाता है यूपीए और एनडीए के रूप में। तो अब ये दल मानकर चलने लगते हैं कि कुछ दल जो है जो एक समान विचारधारा के लोग थे, उन्होंने जो है एनडीए के नीचे अपने आप को लाया और एनडीए का पूरा नाम हुआ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो कुछ दलों ने जो अपने आप को कहाँ लाया, एनडीए के नीचे। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस।
और दूसरा गठबंधन जो हुआ वो हुआ यूपीए। यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये दो जो है गठबंधन उभर कर सामने आए और एक समान विचारधारा को मानने वाले लोग इन दोनों गठबंधनों के नीचे अपने आप को समायोजित करने लगे। इसके बाद में अभी हाल ही के समय में जो है यूपीए का नाम बदल कर अब जो है इंडिया हो गया है। तो अब यूपीए की जगह जो है जो नया गठबंधन बना है उसका नाम इंडिया है और इंडिया में वर्तमान में जो है टोटल 26 दलों ने भागीदारी की है। तो 26 दलों को मिलाकर जो है इंडिया नामक गठबंधन का गठन हुआ है। यूपीए को भंग कर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया। इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया जिसमें 26 राजनीतिक दल शामिल हैं। 26 राजनीतिक दल शामिल हैं और एनडीए में इस समय जो है 36 हैं। वर्तमान में 36 राजनीतिक दल शामिल हैं। 36 राजनीतिक दल शामिल हैं। तो एनडीए में 36 राजनीतिक दल हैं और इंडिया में जो है इस समय 26 हैं। इंडिया का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। तो भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन जो है इंडिया का पूरा नाम है। तो आज ये क्लास यहीं तक और इसी के साथ ही हमारा पहला जो चैप्टर था भारतीय राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणाएं वो समाप्त हुआ और कल से हम कुछ इसके क्विज को देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो कल से हम उन आंसर और क्वेश्चन को देखेंगे और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए जो है धन्यवाद। जय हिंद।